ऑपरेशन में महिला की मौत, महिला डॉक्टर के निलंबन की उठी मांग। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर लालबाग रोड स्थित हकीमी अस्पताल में 11 नवंबर को ऑपरेशन के बीच महिला की मौत के मामले में परिजन महिला डॉक्टर के निलंबन की मांग कर रहे हैं। ऑपरेशन करने वाली डॉक्टर रेहाना बोहरा जिला चिकित्सक हैं। हकीमी अस्पताल उनके परिवार का है और यही ऑपरेशन के समय महिला ने दम तोड़ा था। शुक्रवार को इस घटना के विरोध में परिजन कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। नारेबाजी करते हुए मामले की जांच और डॉक्टर के निलंबन की मांग उठी। 11 नवंबर की सुबह जैनाबाद निवासी वैष्णवी चौहान को हकीमी अस्पताल में ऑपरेशन के लिए भर्ती किया गया। उनका 6 महीने से इलाज चल रहा था। बच्चेदानी के 3 ऑपरेशन हो चुके थे और चौथे ऑपरेशन 11 नवंबर को दोपहर में शुरू हुआ, लेकिन ऑपरेशन के दौरान वैष्णवी की तबीयत बिगड़ी और उसकी मौत हो गई। उसके पति नागेश सिंह चौहान ने कहा कि अस्पताल में ऑपरेशन के समय लापरवाही बरती गई। वैष्णवी की तबीयत बिगड़ने पर भी परिवार को उसकी जानकारी नहीं दी गई। इस ऑपरेशन के दौरान अचानक आपाधापी मच गई और बाहर से ऑक्सीजन वेंटिलेटर लाया गया। एक निजी अस्पताल का डॉक्टर भी आया। हमारे पूछने पर भी अस्पताल की ओर से जवाब नहीं दिया गया। 6 बजे हमें बताया गया कि वैष्णवी की मौत हो गई और इससे साफ है कि ऑपरेशन में लापरवाही बरती गई है। सरकारी अस्पताल की डॉक्टर निजी अस्पताल में ऑपरेशन कर रही थी। मामले में हुई लापरवाही के चलते डॉक्टर को निलंबित करने के साथ ही अस्पताल संचालन पर भी प्रतिबंध लगाना चाहिए। कलेक्टर कार्यालय के बाद परिजन विरोध पर जिला अस्पताल भी पहुंचे। यहां महिला डॉक्टर पदस्थ है। अस्पताल में भी जमकर नारेबाजी की गई। पिछले 3 दिन से महिला की मौत को लेकर हो रहे विरोध के चलते जिला अस्पताल में प्रसूता वार्ड प्रभारी डॉक्टर रेहाना बोहरा से चार्ज वापस ले लिया गया है। अब वो स्त्री रोग विशेषज्ञ रूप में काम करेंगे और उनकी जगह डॉक्टर पूनम सिंघल को प्रसूता वार्ड का प्रभारी बनाया गया है। अफजाल अंसारी की बुरहानपुर से एक खास रिपोर्ट। तो मेरी शासन प्रशासन से यही मांग है कि जिस प्रकार से अभी विगत दिनों हमारे परिवार की बहू का देहांत हुआ है, एक हत्या है, क्योंकि सारी रिपोर्टें नॉर्मल आ जाने के पश्चात सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक लगभग 10 घंटे कोई जवाब दिया गया नहीं हकीमी हॉस्पिटल डॉक्टर रेहाना बोहरा द्वारा, और शाम में 6:30 बजे यह बताया गया कि उसको अटैक आ गया। और आपके मीडिया साथियों के द्वारा हमें यह ज्ञात हुआ कि उन्होंने कहा कि उस कन्या के गुर्दों में पानी भरा हुआ, जबकि आप विगत फरवरी से उनका इलाज कर रहे थे। गर्भाशय का ऐसा कौन सा विकृति थी, क्या कमी थी कि एक एक महीने में आपने इतने बड़े बड़े 4 ऑपरेशन कर दिए। ग्रामीण लोग, किसान लोग हैं, शिक्षा का अभाव है, उन्हें जानकारी थी नहीं। आप चिकित्सक थे, आप महिला रोग विशेषज्ञ थे, आपकी बात को उन्होंने उचित समझते हुए आप जो कर रहे थे उसको सही माना। लेकिन मैं खुद बताना चाहूँगा कि 4 महीने के अंतराल में इतने बड़े बड़े ऑपरेशन आपने केवल पैसा कमाने के लिए, लूट करने के लिए कर दिए और उस कन्या की हत्या कर दी। मैं कुल मिला के यही कहूँगा कि ऐसे अपराधियों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई हो और उनका निजी हॉस्पिटल भी बंद किया जाए। आपको जानकारी होगी कि ये रेहाना मैडम शासकीय अस्पताल में भी पदस्थ है, वहाँ भी इनकी कई शिकायतें चल रही हैं। मैं इसीलिए सभी मीडिया बंधुओं से आग्रह करता हूँ कि आप जो ज्वलित मामले है, ये हर व्यक्ति को अस्पताल की आवश्यकता होती है। गरीब हो, अमीर हो, ऐसा कोई व्यक्ति बचता नहीं है, चाहे वो वकील हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, राजनीतिक पार्टी से हो, सभी को अस्पताल की आवश्यकता होती है। मैं आप लोगों से माध्यम से, राजनीतिक पार्टियों के लोगों से और सभी जनता के आम जन से यह मांग करता हूं कि ऐसे अवैधानिक हॉस्पिटल को बंद करवाए और ऐसी अपराधी प्रवृत्ति की रेहाना मैडम को तत्काल प्रभाव से निलंबित करवाए। आपका नाम? महेश सिंह चौहान, चौहान परिवार।